हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बैग और ड्रेसेस देख के आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो आगे आपको मैं वीडियो में बताती हूँ। कुछ ड्रेसेस मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे और कुछ मैंने कोरिया से शॉपिंग की थी। लास्ट वीक आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया था। तो मैंने शॉपिंग जो है वो वोकेशंस के लिए की थी, हमने घूमने जाना था। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताते भी हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी आपको थंबनेल से तो पता चल ही जाना, वीडियो में आपने साथ बने रहना, पूरी ये वीडियो आपने देनी है, स्किप नहीं करनी। तो मज़े वाला सीन ये हुआ कि जो टैक्सी वाले अंकल हमें लेकर जा रहे थे एयरपोर्ट छोड़ने, तो हम उनको बार बार जो है वो कॉल कर रहे थे। एक ऐप होती है कोरिया में, ककाओ ऐप, और काफ़ी सारी ऐप्स हैं टैक्सीज़ की ना। तो हम ककाओ ऐप जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमने उनकी इतनी रिक्वेस्ट की कि कोई भी जो आसपास टैक्सी अवेलेबल हो तो वो आ जाए। तो इन अंकल ने कहा कि मैंने एक्सेप्ट कर ली कि शायद इनको जल्दी है, एयरपोर्ट जाना है। तो फिर जब हमने उनको अपनी डेस्टिनेशन बताई कि हम क्यों जा रहे थे एयरपोर्ट और हमने कहाँ घूमने जाना है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए और फिर उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर जाएं घूमने और इन्जॉय करें। फिर उन्होंने अपने मोबाइल से जो है वो अपनी फैमिली के साथ पिक्चर वगैरह दिखाई कि मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो आप लोग भी इंजॉय करना, और विशेस वगैरह हमें दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपनी लैंग्वेज कोरियन में जो है वो मेरे हस्बैंड से बातें करते रहे, पूछते रहे कि आप किस कंट्री से हैं, क्या क्या है फैमिली में, कौन मतलब मेंबर्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते रहे। तो मेरे हस्बैंड भी उनको हंगोमल मतलब कोरियन में जो है वो क्वेश्चन के आंसर देते रहे। खैर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रहे थे क्वेश्चन के, वो क्या पूछ रहे हैं और ये क्या जवाब दे रहे हैं। मैं जो हूँ वो बाहर का व्यू देखने में मसरूफ़ थी। उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। आई थिंक हमारे घर से एयरपोर्ट का रास्ता 45 मिनट का था, और इतना ज़्यादा रश था ना। और ये अभी जो है वो इंटरनेशनल वाला जो एयरपोर्ट वो नहीं था, डोमेस्टिक वाला था। यहाँ से इंटरनेशनल भी जाती हैं, डोमेस्टिक भी जाती हैं, लेकिन जो इंशन वाला है वहाँ से जो है वो इंटरनेशनल ही जाती हैं। तो हमने इंटरनेशनल वाला यूज़ नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत हद से ज़्यादा वाला रश था। और बताया भी गया था कि 35 लाख पीपल जो हैं वो इन वोकेशंस पे जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं उस एयरपोर्ट से। तो मतलब आप हद लगा सकते हैं कि पर डे 2 लाख जो हैं वो लोग वहाँ से जा रहे थे। कितना रश होगा उस एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि आप अपनी बोर्डिंग जो है वो खुद कर लेते हैं, अपना बोर्डिंग पास जो आप खुद ले लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है यहाँ पे। अच्छा खैर, यहाँ से जो है वो हमने खाना शाना खा लिया था एयरपोर्ट के फूड कोर्ट से ही, क्योंकि क्या पता आगे जाके कब टाइम मिले या फिर हमें खाना उस टाइम अवेलेबल हो या ना हो। तो फिर हमने कहा कि इधर से खाना खा के जाते हैं, अगर वहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन हमें तो फिर खा लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो जाके सो जाएंगे। क्योंकि हमारी फ़्लाइट सेकंड टाइम थी, मतलब शाम के 7:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी और हमने 9 बजे तक वहाँ पहुँचना था। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोरिया के एक आइलैंड है जेजू आइलैंड, उसको छेजू भी बोलते हैं, जेजू भी बोलते हैं। इंग्लिश में लोग उसको जेजू बोलते हैं और कोरियन में उसे छेजू बोलते हैं। तो आप जो बोलना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। मैं तो जेजू बोलती हूँ, लेकिन जो इधर की हंगोमल है उसमें इसको छेजू बोला जाता है, छेजू आइलैंड। और मैं तो इसको जेजू ही बोलूँगी, क्योंकि स्पेलिंग के हिसाब से मुझे तो वही राइट लगता है। और ठीक हो गया। यहाँ से जो है वो बैठ के मैं प्लेन्स देख रही थी। प्लेन्स को देखना मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे एक अच्छा मतलब ना दिल को जो सुकून होता है वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो वो उनमें से ये एक चीज़ ये भी है। अच्छा मैंने अपने हस्बैंड के साथ गाड़ियों में ट्रैवल किया है, बसेस में किया है, ट्रेन्स में भी कर लिया है, लेकिन एक चीज़ के में जो है वो हमने एक साथ ट्रैवल नहीं किया था, वो था प्लेन। और फाइनली आज जो है वो वाला मेरा एक ड्रीम पूरा होने जा रहा है कि हम एक साथ जो है वो जा रहे हैं प्लेन पे। पाकिस्तान से जब मैं आई थी ना तो मुझे अकेले आना पड़ा था, और वो सफ़र मैंने अकेले नहीं किया था, लेकिन ये जो है वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ किया है। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा सफ़र है, और मैंने खूब इंजॉय किया था इस सफ़र में। मुझे ज़रा सी भी 1% की 0% की टेंशन नहीं थी। हर चीज़ जो है वो मेरे हस्बैंड को देख रहे थे, बोर्डिंग क्लियर करनी, हर चीज़ क्लियर करनी। यहाँ पे एक तो ईज़ी भी था और दूसरा मुझे ज़रा सी भी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे साथ है। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान से आना था तो मैंने 2 प्लेन चेंज करने थे, एक पाकिस्तान से थाईलैंड तक और एक थाईलैंड से कोरिया। तो उसमें मुझे टेंशन भी थी, और मेरा पहली दफ़ा जो
है वो सफ़र था प्लेन का, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है मुझे थोड़ी टेंशन्स को देखना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो फुल मैंने इंजॉय किया था। अच्छा, एक चीज़ और मैंने किया कि विंडो सीट जो है वो मेरे हस्बैंड को अलॉट हुई थी और मुझे जो है बस दूसरे साथ वाली सीट मिली थी, लेकिन मैंने जो अपने हस्बैंड के साथ एक्सचेंज कर ली और मैंने ली थी विंडो सीट। ऐसा मोस्टली होता है कपल्स में, अगर हस्बैंड के पास जो है वो विंडो सीट होना तो वाइफ जो है वो विंडो सीट लेती है। मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने उनको बोला था कि अगर मुझे विंडो सीट ऐसे नहीं मिली तो मैंने फिर आप वाली ले लेनी है, तो मैंने ऐसे ही किया, फिर मैंने उनकी विंडो सीट ली थी। अच्छा, बोर्डिंग जो है वो उन्होंने खुद ही की थी, तो उन्होंने खुद ही वहाँ से जो है वो चॉइस की थी और हमें बड़ी मुश्किल से जो विंडो सीट एक मिल रही थी, एक नहीं मिल रही थी, तो फिर उन्होंने अपनी वाली मुझे दे दी। मैंने कहा ये अब आपका कसूर है कि आपने अपनी विंडो सीट ली और मुझे नहीं दी, अब आप अपनी वाली मुझे दोगे। खैर, ये तो एक फ़न की चीज़ होगी। और यहाँ पे जो है वो प्लेन ने एकदम से उड़ान भरी और मुझे इतना प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था। जब पाकिस्तान से मैं आई थी ना, तब ना रात का टाइम था और इतना अच्छा व्यू नहीं नज़र आ रहा था मुझे लाहौर का, लेकिन रात का व्यू मैंने थोड़ा बहुत देखा। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी, जिसने सोना था सो गया और जिसने जागना था वो जागता रहा। मेरी तरह के कुछ लोग होते हैं जो जागते रहते हैं पूरे सफ़र में, और मेरे हस्बैंड जैसे लोग जैसे ही वो बैठते हैं प्लेन में उनको साथ ही नींद आ जाती है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया भी है कि ये ज़िंदगी का उनका पहला सफ़र है जिसमें वो मेरे साथ जागते रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार उनके साथ थी। अदरवाइज़ वो प्लेन में बैठते ही सो जाते हैं, वो नहीं जागते। और उन्होंने खूब मेरे साथ एंजॉय किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने इतनी ज़्यादा बातें की और साथ में ये वाला व्यू एंजॉय किया था ऊपर से। कभी कभी जो है वो प्लेन बिल्कुल नीचे आ जाता था, जहाँ से हमें बिल्डिंग्स और पानी और इस तरह के ट्रीज़ वगैरह नज़र आते थे, और कभी कभी जो है प्लेन बिल्कुल बादलों में चला जाता था। कोई समझ नहीं आती थी कि मतलब एकदम से कभी वो प्लेन सीधा हो रहा था, कभी टेढ़ा हो रहा था, कभी एक साइड को बिल्कुल झुक जाता, कभी दूसरी साइड को। खैर, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। और दूसरी बात, मैंने इस वीडियो को इसलिए लंबा किया है, प्लेन का मैंने एक एक व्यू आपको दिखाया था कि कैसे बादलों में जो है वो नज़ारा ये देखने को मिलता है। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये देखने को मिल रही थी, ये बादलों में से गुज़रते हुए। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत वेट किया था कि कब ये बादलों में से गुज़रेगा और मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी। और फाइनली जब ये बादलों में से गुज़रा, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। और मेरी दुआ थी कि अंधेरा ना हो, क्योंकि रात का टाइम होने ही वाला था, तो मेरा यही था कि अभी अंधेरा ना हो, वरना मेरा सारा व्यू जो है वो ख़राब ना हो जाए और मैं मिस ना कर दूं बादलों में से इसको गुज़रते हुए। अभी जो है वो अंधेरा स्टार्ट हो गया था, तो नीचे जो है वो शहरों में लाइट्स नज़र आ रही थी और यहाँ पे प्लेन की लाइट भी नज़र आने लग गई थी। और कभी कभी बीच में से एक बादल जो है वो गुज़र जाता था। मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना। आप भी बताना, आपको भी मेरी तरह क्या क्रेज़ है इस चीज़ का, क्योंकि मैं जब से कोरिया आई हूँ मैं हर रोज़ डेली 25-30 डेली बेसिस पे इतने प्लेन्स देखती हूँ। मतलब सुबह से लेकर रात तक ना प्लेन्स इतने ऊपर से गुजरते ना हमारे घर के, क्योंकि 2 एयरपोर्ट हमारे घर के करीब हैं, एक गिम्पो एयरपोर्ट, एक इंशन एयरपोर्ट। इंशन जो है वो इंटरनेशनल है और गिम्पो जो है वो इंटरनेशनल भी जाती हैं, वहाँ से डोमेस्टिक भी जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स गुजरती हैं ना, फिर भी मेरा क्रेज़ कम नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम्हारा क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, रोज़ प्लेन देखोगी, लेकिन मेरा फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। और अब इस प्लेन पे बैठ के मैंने जो है वो लगातार 1.5 घंटा वीडियो ही शूट की थी। और उसके बाद जो है वो तकरीबन हमारा प्लेन आधा घंटा पानी के ऊपर से जो है वो गुज़रता रहा है, लेकिन पानी का व्यू मैं नहीं ले सकी थी क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था अंधेरा होने की वजह से। लेकिन जहाँ मुझे लाइट नज़र आती थी वहाँ मैं कैप्चर ज़रूर करती थी कि ये हर चीज़ मेरी वीडियो में एक तो कैप्चर हो जाए मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि मैंने ये मेमोरीज़ इसलिए बनाई हैं। फ़र्स्ट मेरा अपने हस्बैंड के साथ एक प्लेन का सफ़र था और हमारा एक साथ घूमने का सफ़र था। कोरिया में हमने बहुत जगह घूमा है। जब से मैं आई हूँ हमने कोई मतलब ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ हम नहीं गए होंगे। कुछ थोड़ी बहुत रह गई हैं देखने वाली, अदरवाइज़ हमने हर जगह पे जो है वो घूम लिया है, खूब इंजॉय किया है। कोरिया को मैंने एक एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया है। जो लोग 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए घूमने आते होंगे ना कोरिया को, तो वो शायद उतने वो बारीकी से उसको ना कवर करते होंगे जितनी बारीकी से मैंने इसको कवर किया है। ये तो फ़ायदा होगा कोरिया आने का और यहाँ रहने का कि इंसान है ना छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्सप्लोर करता है। इतना तो मैंने अपने कंट्री पाकिस्तान को भी जो है वो इतना एक्सप्लोर नहीं किया, घूमी नहीं हूँ। और बातें करते करते हम जो है वो जेजू आइलैंड तक पहुंच चुके थे और यहाँ से मुझे लाइट्स भी नज़र आ रही थी और पानी भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, जहाँ बोट्स भी नज़र आ रही थी मुझे कि पानी में बोट्स खड़ी हैं, उनकी लाइट की वजह से ना
पता चल रहा था कि हम पहुँच गए हैं। और फिर बाद में उन्होंने जो है वो प्लेन में अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हम पहुंचने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट वगैरह जो है वो देख लें कि बंद हैं। और यहाँ पे पूरा प्लेन खाली हो चुका था और हम बिल्कुल एंड पे जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि रश जो है वो ख़त्म हो जाए फिर ही हम उठते हैं एक दफ़ा। तो सारा प्लेन खाली हो गया था और हमारी सीट भी बिल्कुल एंड पे थी ना, तो हमारी वैसे भी बारी जो है वो एंड पे ही आनी थी निकलने की। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरी वीडियो बनाओ, तो ये उनकी बड़ी मौज है कि उनको बीवी मिली है ऐसे जो उनकी वीडियोस बनाती है। और मेरी वीडियोस जो है ना वो बनाने के लिए मुझे उनको कहना पड़ता है कि मेरी भी बना दो, मैंने आपकी बना दी। तो यहाँ पे जो है वो मैं उनकी बनाई जा रही थी और अपनी दफ़ा जो है वो मैं भूल के गई मेरी भी कोई बना दे। तो यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह हम खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ से हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ और फिर जो है ना हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया था एयरपोर्ट के सफ़र को। बाकी आप सब बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, आपने एंजॉय की है या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्लेन के व्यू थे। हो सकता है कुछ लोग बोर हो गए हों, लेकिन मुझे इसमें हर चीज़ ऐड करनी थी। छोटे से छोटा मोमेंट भी जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है, उसको बिल्कुल कट नहीं किया, क्योंकि फिर ना वो व्यू मुझे लगता है कि वो मिस हो जाता है ज़िंदगी में अगर मैं थोड़ा कट करके लगाती या फिर मैं बीच बीच में छोड़ देती। और यहाँ पे जो है वो हम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए थे, अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे थे और यहाँ इतना ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स एक साथ आई थी, तो टैक्सी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी और बस पे हमने जाना नहीं था। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद टैक्सी मिली और फिर हम अपने होटल पहुँचे थे, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो हमें टैक्सी मिल नहीं रही थी, बुकिंग नहीं हो रही थी। फिर हमें लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ा जहाँ सारे लोग वेट कर रहे थे टैक्सीज़ का, और जब जिसकी बारी आ रही थी फिर वो टैक्सी में बैठ के जा रहा था। 1 घंटे बाद हमें मिली और हम फिर अपने होटल पहुँचे। तो होटल की भी मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी कि मेरे हस्बैंड ने बैठ के जो है वो पहले इसको बुक कर लिया था जब हमने बोर्डिंग क्लियर की थी एयरपोर्ट पर ही, और बड़ी मुश्किल से हमें ये रूम मिला था क्योंकि सारे होटल्स जो हैं वो बुक आ रहे थे नज़र के, मतलब सब में बुकिंग है, कोई रूम नहीं मिल रहा था। तो एक रूम हमें ये मिला, लेकिन इसमें जो है वो डबल बेड था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बुक करें, हमने जाके सोना ही है। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको पूरा रूम का टूर भी दे रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो चेयर्स और टेबल भी लगा हुआ था जिस पे हमने एक दफ़ा भी बैठना गवारा नहीं किया। बस इतने थके हुए थे, आके थोड़ा सा हमने रेस्ट की और उसके बाद जो है वो बाहर निकल आए। तो ये इनका वॉशरूम था जो कि अच्छा था, खुला था। उसके बाद थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद हम बाहर आए, तो बाहर का माहौल कुछ इस तरह का था, बड़ी रौनकें लगी हुई थी। और कुछ फिर हमने खाने पीने को लिया और वापस अब घर जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।